ये बात वहाँ से शुरू होती है जब मैं 2017 में अपना 12th पास कर चुकी थी, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एल भी नहीं जानती थी और ना जानने के बाद भी मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी। जैसा मैं सोचती थी वैसा हो जाता था। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ लिटिल चितौड़िया और आप देख रहे हैं चमत्कारी LLOA। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती थी। मेरे पास ये भी हो वो भी हो। सभी की इच्छाएं होती हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा ज़रूर होती है और वो पूरा करना चाहते हैं। तो जब मैं छोटी थी 7 साल की और मेरे से सारे ऐसी मैं बोलती थी मजाक मजाक में कि लाओ मैं पंडित हूँ, मैं आपका हाथ देखूँ। तो मैंने अपनी एक मासी का हाथ देखा और मैंने बोला कि मासी आपकी शादी अगले 6 महीने में होगी और इस नाम के लड़के से होगी और इस जगह पर होगी। और हुआ क्या, और 6 महीने बाद उसी नाम के लड़के से उसी जगह पर जो मैंने नाम लिया था वहीं पर उनकी शादी हुई। अगले 6 महीने में उनकी शादी हो चुकी थी उसी नाम के लड़के से। मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ, पर ये पूरा हुआ। ये भी बड़ी विश जो बचपन से मैनिफेस्ट हुई बड़े होने तक। जब निंजा हथौड़ी का कार्टून आता था तब वो इतनी फास्ट वेजिटेबल्स कट करता था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि वो कितने अच्छे से काटता है। और मेरे में भी अलग ही वाइब आती थी कि मुझे भी ऐसा ही काटना है, मुझे भी इतनी ही स्पीड में काटना है। फिर मास्टर शेफ का शो आता था अक्षय कुमार का। फिर मेरी इच्छा और हुई कि मुझे भी ऐसे ही बनना है। मुझे पता नहीं था मैं ये कैसे बन पाऊँगी, इतना एफर्ट नहीं कर पाते थे मेरे मम्मी पापा, पर मैंने सोच के रखा था। 2017 में मैंने अपनी 12th पास कर ली थी। उसके बाद मैंने BA का फॉर्म भर दिया था, पर मेरे मन में आता था कि क्यों ना होटल मैनेजमेंट मैंने ज्वाइन कर लिया होता, पर कैसे, क्योंकि उधर बाहर जॉब करने जाते हैं और मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी कि मैं कहीं बाहर भी जाऊंगी, वो भी अकेले और जॉब के सिलसिले में। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। फिर एक दिन मेरी नानी ने बोला कि इसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा देते हैं, और मेरी मम्मी को लेकर गए और मैं भी गई थी। वहाँ पर एक सर ने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया और मैंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। तो 1 ईयर डिप्लोमा मैंने वहाँ से किया था। 6 महीने की वहीं थ्योरी कराई थी और 6 महीने प्रैक्टिकल इंटर्नशिप कहीं और कराई। और जो मेरे फ्रेंड्स मिले वो भी बहुत सपोर्टिव थे। फिर 5 स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। जब मेरे जाने का मौका आया तब मेरे घर की सिचुएशन थोड़ी ऐसी ही थी, तो पैसे भरने थे, फीस के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे। और तब तक मुझे विश्वास नहीं होता था कि शायद मैं जा पाऊँगी, मैं कैसे जा सकती हूँ बाहर, मैं कोई विश्वास नहीं कर पा रही थी। और फिर फीस ना भरने की वजह से मैं खुद, पापा ने बोला कि अब तुम घर पर ही बैठो। फिर एक दिन 1 महीने मैं घर में बैठी रही। फिर कॉल आया कॉलेज से कि तुम क्यों नहीं आ रही हो। तो मेरे पापा ने बात की कि ऐसा इतना हम एफर्ड नहीं कर सकते और हम नहीं कराएंगे ये। तो वहाँ से मैम ने बोला कि आप जब आपकी बच्ची कमाने लग जाए तो हमें तब भी भर सकते हो आप इसकी फ़ी, लेकिन बच्ची को घर में मत बिठाओ, हम भेजेंगे इसको, आप इसको कॉलेज भेजा करो। तो फिर जैसे ही टाइम पास आया बाहर इंटर्नशिप करने का, तो फिर मेरे पापा ने मुझे भेज दिया। और मैं जब वहाँ गई तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ सच में मैं
बाहर आ गई हूँ अकेले। मेरी 5 स्टार होटल में इंटर्नशिप हो रही है। तब मुझे 1000 रुपये स्टाइपेंड मिलता था वहाँ से। तब मैं 2018 लग चुका था। मैं 2018 से जनवरी से मैंने सबलिमिनल सुनना स्टार्ट किया। मैंने शायद कोई 15-20 दिन ही सबलिमिनल सुना होगा और छोड़ दिया। फिर मैं अपनी आईटी में बिज़ी हो गई। वहाँ से मेरी आईटी 6 महीने की थी, तो वहाँ से मेरी आईटी जून में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं घर में आ चुकी थी। एक तो मैं इंट्रोवर्ट थी, तो मैं अपने रिज्यूम में खुद कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती थी। मैंने बस अपनी फ्रेंड को बोल रखा था कि मेरा भी रिज्यूमे भेज देना और मुझे भी अपने साथ ले जाना जहाँ पर तुम जाओगी। वो जो सबलिमिनल सुना था वो अब पूरा होगा। मैं एक दिन रक्षाबंधन पर अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी और वहाँ पर अचानक से कॉल आता है अहमदाबाद से कि अगर तुम्हें जॉब करनी है यहाँ तो आप यहाँ आ सकते हैं अहमदाबाद, और आपके कोई फ्रेंड्स हों तो आप उनसे भी बोल सकते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मैं अपनी एक और फ्रेंड से पूछती हूँ अगर वो आना चाहती है तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। मैंने उसको बोला कि एक शेफ़ का कॉल आया है, अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो तुम बता दो। तो उसने मुझे बोला, क्या तू बेंगलोर जाना चाहती है? मैंने बोला, कौन जा रहा है बेंगलोर में, क्यों जाना है? तो उसने बोला, जॉब करने जाना है बेंगलोर में। हमारे ही इंस्टीट्यूट के एक शेफ़ हैं, वो बेंगलोर जाएंगे, उनकी जॉब लगी है वहाँ पर, तो तुम भी चलो, हम सब जा रहे हैं और तुम्हें आना है तो तुम बता दो। तो मैंने बोला, मैं मम्मी पापा से पूछ के बताती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। इतनी दूर जाना बेंगलोर पहली बार मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसने मुझे बताया कि 15,000 सैलरी मिल रही है वहाँ पर, और रहना खाना फ्री, सब कुछ फ्री है वहाँ। फिर मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातों पे विश्वास नहीं होता था, तो मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, पापा को भी बताया। तो कुछ दिन मम्मी पापा ने विश्वास नहीं किया, तो मम्मी पापा ने खुद शेफ़ से बात की और शेफ़ ने बोला, हाँ ऐसा ही है, मैं खुद जा रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जाते जाते भी यहाँ पे मेरी एक और विश मैनिफेस्ट हो रही है। जब हम जाना था हमें, तो वहाँ पर स्टाफ चाहिए था, बहुत अर्जेंट ज़रूरत थी और हमें ट्रेन की टिकट रिज़र्व हो गई थी सारी, तो हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिल पाई। तो फिर अर्जेंसी में हमें फ़्लाइट का टिकट बुक करना पड़ा, और यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि मुझे फ़्लाइट में जाने का मौका मिला, आसमान में उड़ने का मौका मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो 10 सितंबर का दिन है, वो मुझे अभी भी याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। पहली बार मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ गए, वहाँ जाके वैसा ही हुआ, बहुत अच्छा सब कुछ मिला। हमें सैलरी बहुत अच्छी मिली, 15,000 प्लस सर्विस चार्ज भी मिला, इनिशिएटिव, और रहना खाना सब कुछ फ्री था। मेरे लिए पहली बार 15,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। टोटल मिला के मुझे मिल रहे थे 25,000। मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। वहाँ मैंने कम से कम 1.5 साल जॉब की, और मेरे मम्मी पापा ने बोला कि लॉकडाउन लगने वाला है, तुम जल्दी घर आ जाओ। मैंने बोला, कुछ दिन पहले ही तो मैं अभी आई हूँ, और अब इतनी जल्दी जाऊँगी तो मेरी जॉब भी छूट सकती है। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि लॉकडाउन पता नहीं कितने दिन का हो सकता है, जॉब छूट जाए कोई बात नहीं, पर बहुत सारे लोग अपने घर वापस आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, ऐसी जॉब नहीं चाहिए हमें, पता नहीं आगे क्या होगा। तो फिर मैंने रेलवे में टिकट बुक करा दी थी।
भीड़ बहुत होने की वजह से कोई पता नहीं था कि टिकट कंफर्म भी होगी। सुबह मैंने टिकट बुक कराई और इतनी भीड़ होने के बाद भी मेरी टिकट कंफर्म हो गई और मेरी सीट रिज़र्व हो गई। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी। मैं उस दिन 7 बजे लॉकडाउन लगने वाला था। जिस टाइम पर लॉकडाउन लगने वाला था एग्जैक्ट सेम टाइम पर मैं 7 बजे अपने आगरा में एंटर कर चुकी थी और मेरे पापा वहाँ पर लेने आ गए थे और मेरे ले जाने के बाद अपने घर जाने के बाद सारी जगह में पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग चुका था और मैं इतनी ब्लेस्ड थी कि मैं अपने घर सुरक्षित पहुंच गई थी। तब मैंने सोचा कि मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे ऐसे ही बुला लिया और फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात की तो वो बोल रही थी कि अच्छा हुआ लिटिल तुम अच्छे टाइम पर घर पहुंच गई, क्योंकि यहाँ तो खाना पीना ऐसे ही दे रहे हैं और हर किसी को ले जा रहे हैं टेस्ट के लिए कि कोरोना तो नहीं है और क्वारंटीन के लिए लोगों को भेज रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ जो मैं घर में आ गई। भगवान ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं अपने सेफली अपने घर पर पहुंच गई। थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद दूसरी नई मैनिफेस्टेशन जो मुझे पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये मेरी पूरी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बचपन में जब मैं वैष्णो देवी माता रानी के वहाँ गई थी जम्मू कटरा, मुझे वहाँ का नज़ारा इतना पसंद आया। मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। मुझे ऐसे ही देखने में भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, बहुत शांति मिलती थी। तो मैं जब भी अगर पॉजिटिव गाने सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं पहाड़ों में मेरा घर हो। जब बारिश का मौसम आता था तो मैं ऐसा फील करती थी कि मेरा घर पहाड़ों में है और मैं सुबह 5 बजे उठ के अपने घर के आसपास, मेरे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो मैं उधर जाके बहुत ऐसा महसूस करती थी कि मेरा घर पहाड़ों में है और मैं पहाड़ों में आ चुकी हूँ। फाइनली मेरी शादी पहाड़ों में हुई है और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरा घर पहाड़ों में है, मुझे इतना सुकून मिलता है और भगवान ने मुझे मेरी शादी के बाद मेरे बेटे से मुझे ब्लेस किया और मेरा एक प्यारा सा बेबी हुआ और वो बेबी बॉय। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर आप भी अपनी विश पूरी करना चाहते हैं तो आप कोई भी स्ट्रेस मत लो, नहीं पूरी हो रही है कोई बात नहीं, बस आप ऐसा फील करो कि आपके आसपास वही माहौल है जिस माहौल में आप रहना चाहते हो, जो आप माहौल पाना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी हो। उसको ऐसा फील करो कि हाँ बस ये मेरे पास है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, है तो है, जहाँ कहीं भी है हमारा है, पूरी दुनिया सबके लिए है, वही मेरे लिए भी है। इस दुनिया में किसी से भेदभाव नहीं किया गया, सारी चीज़ें सबके लिए हैं। बस नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होके सोचो और सब कुछ है आपके लिए इस दुनिया में, जो भी आप चाहो वो सब आपको मिलेगा। बस रिलैक्स रहो और उसको फील करो, बहुत मज़े से जियो और खुश रहो और सबका भला सोचो। पहली बात, सबका भला सोचो तब आपका भला होगा। किसी से भी कोई भी जेलसी मत रखो, हमेशा खुश रहो और आपका भी अच्छा होगा। थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो आपको बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली है। मैंने कुछ भी ऐसा एफ़र्ट नहीं लगाया, बस बहुत कम चीज़ें की हैं और मेरी विशेज़ पूरी हो गई हैं। कितनी बड़ी बड़ी विश पूरी हुई हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स और थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी मैनिफेस्ट की हुई और भी विश हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें पार्ट 2। मैं अपनी और भी विशेस मैनिफेस्ट की हुई पार्ट 2 में बताऊंगी। थैंक यू।